झारखंड के गुमला में एक तरफ पारिवारिक जीवन में अटूट रिश्ते को बनाए रखा है, वहीं दूसरी तरफ एक बेटे ने सामाजिक नैतिकता को ताक पर रखकर खून के रिश्ते को तार तार कर दिया है। जिस बेटे को मां ने अपनी कोख से जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, अब उसी बेटे ने अपने वृद्ध माता पिता को घर से बाहर दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया है। अब वृद्ध दंपति खंडर नुमा जर्जर हालात में सरकारी भवन में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं और वर्तमान में गांव के लोगों को जागरूक कर समाज को नव निर्माण में योगदान कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन कहती है, लेकिन सिर्फ दीवार लेकर प्रचार प्रसार और सरकारी दफ्तरों में ही सरकार का ये दावा दम तोड़ देता है। सरकार और प्रशासन लगातार शहर और गांव के सुदूरवर्ती गांव में पहुंचकर जागरूकता का दीपक जलाने का काम कर रही है, लेकिन सिर्फ प्रचार प्रसार तक ही सीमित दिखाई देता है। वहीं जमीनी हालात की बात करें तो ये तस्वीर बयां कर रही है कि वृद्ध दंपति की, जिससे सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है। ये तस्वीर जो हमारे सामने है वो कई सवाल खड़े कर रही है। दंपति की इस हालत के जिम्मेदार कौन है? आखिर इस बर्बरतापूर्ण हालात का जिम्मेदार कौन है? सरकार, प्रशासन या समाज? मामला गुमला जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित टोटो पंचायत के मुरूम सोकरा गांव का है, जहां एक बेटे और बहू ने खून के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। अंधी मां और लाचार पिता खंडर नुमा घर में जीवन काटने के लिए मजबूर है। वहीं सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन और जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा ट्वीट कर घटना की जानकारी तो दी गई, लेकिन भी इस बर्बरतापूर्ण घटना को लेकर ना ही नेता पहुंचे हैं और ना ही जिला प्रशासन। बेघर वृद्ध दंपति की सुध किसी ने अब तक नहीं ली है। तो आँख कब से नहीं दिखा थे? 3-4 वर्ष हो गए बाबू। आयो कब से आँख नहीं दिखा थे? 4-5 आई थे बाबा रे बाबा, मारला हसी रालक से बेरा से 6-7 वर्ष हो गए रखोई की। तो काम कैसे करिसला? ये काम कहाँ करी? का काम करबे जन बोलत रहो ना के। घटनाक्रम में वृद्ध दंपति ने मीडिया को अपनी आप बीती और पीड़ा बताई है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े कर देने वाली पीड़ा को संवाददाता अजीत सोनी से दंपति ने पीड़ा को साझा किया है। इस कड़ी में दंपति ने कहा कि मैं आंख से अंधी हूँ, कुछ वर्ष पहले आंख की रोशनी चली गई है, मेरे पति भी लाचार है, खुद का काम भी हमसे नहीं होता है। दंपति ने ये भी कहा कि बेटे और बहू रोज लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट भी करते हैं। दंपति ने कहा कि अपने घर में बेटे और बहू के द्वारा अपने ही घर में प्रताड़ना का शिकार हो रहा हूँ, लेकिन कई दिन बीत गए हैं, बहते आंसू को किसी ने नहीं देखा और न ही किसी नेता या अधिकारी ने सुध लेने की बात कही है। घर नहीं बनाए से ना रहा भाग यहाँ से कहल तो का कर बाबू। बेटा पुतो मारपीट भी करते हैं। मारबो जो कर मारलक 2-3 बट मारलक बहू। कौन का चीज से मारलक? हाथ से लोहे से मारलक। एक बार पुतो भी मारे हैं और बेटा भी मारे हैं। भाग कर तो कहाँ भागो हमरे। हमरे निकल बाबू घर नखे मोर तो। तो अब अभी का मांग कर रहे हो? का चाहिए? घर नखे तो घर में जो रहो रखम कॉलोनी घर में रहो के बढ़िया बनवाया तो मैं अब तो रहे दे मैं तो नहीं बाबू। तो सरकारी है कि जाना है वो काल निकला मैं तो भगा कहें तो काल नहीं रह बाबू। गए तो काम करे 2-3 गाड़ी करे ना मतलब रहे खेतों के बाड़ी दिलो इधर 2 आए। अरे चाहे बाबू के घर रह के ले ठंडा न खेतना बाबू। ठंडा पानी हो रहा है, दिक्कत तो हो भी तो हमारे दिक्कत न खे तो कोनो। इधर दंपति के साथ बेटे और बहू के द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैये और अपने ही घर से बेघर दंपति पीड़ा को लेकर मिशन बदलाव ग्रुप के भूषण भगत ने घटना को लेकर निंदा की है और इस कड़ी में भूषण भगत ने कहा है कि आज हमारे समाज में नैतिक शिक्षा की कमी है, जिस कारण से इस तरह की घटनाएं गाँव घर में अब आम बात हो गई है। घटना को लेकर भूषण भगत ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि सरकार दावा तो करती है, लेकिन सरकार के सारे दावे कागज पर ही रहते हैं। धरातल पर आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार और प्रशासन ही जिम्मेदार है, जिससे वृद्ध दंपति खून के आंसू रोने को विवश है।
साथ ही कहा कि समाज को जागरूक करने की जरूरत है, सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं इस घटना की जानकारी जिले के उप विकास आयुक्त संजय बिहारी अम्बष्ठा को दी गई है। मीडिया के माध्यम से पता चला टोटो पंचायत में बुजुर्ग दंपति खंडहरनुमा भवन में आश्रय स्थल बना के रखे हैं। हम सभी युवाओं के लिए बहुत शर्मनाक घटना है कि आज हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग माता पिता जो कि हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, हम सभी युवाओं के लिए, हम सभी बच्चों के लिए सोचने की भी जरूरत है कि आज हम इतना असंवेदनशील हो गए हैं कि अपने बुजुर्ग माता पिता का हम लोग देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं। गांव में अपने बुजुर्ग माता पिता को ना देख रेख कर पा रहे हैं, ना उसके लिए कुछ आवश्यक सुख साधन ही व्यवस्था कर पा रहे हैं। बेटों को, बेटियों को, जो कि भविष्य के हमारे आधार हैं, उनके सुख दुख में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो अपने पूरे जीवन को समर्पित करके हमारे लिए खड़े होते हैं, हमारे लिए अपने सभी दुखों को झेलते हैं। गांव-गांव में लोगों को जाके बतानी है कि हमारे माता पिता ही हमारे सब कुछ हैं, और ये नैतिक शिक्षा हम लोगों को अब देने की भी जरूरत हो गई है कि अभी के जो व्यवस्थाएं हैं, निश्चित ही सभी गांव में शराब पूरी तरीके से हावी हो चुका है। अभी के जो युवा हैं भौतिक सुख साधनों के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि अपने माता पिता का अनादर करने, मारपीट करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही प्रशासन को भी इसमें स्वीकार भी करना होगा और उसको आगे भी आने होगी, क्योंकि जो गांव, जो पंचायत, जो प्रखंड जहां पे शराबबंदी की जरूरत है वहां पे शराबबंदी होनी चाहिए। क्योंकि जो बुजुर्ग दंपतियों के साथ जो बातें अभी आई है, उसके बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, जिसके वजह से वो लोग परिवार में रहना नहीं चाहे। अगर शराबबंदी होती अच्छी तरीके से, शराब रुक जाते, तो आज सभी जो इतने तरीके के सामाजिक बुराइयां हैं, कुरीति हैं, सभी लोगों को रोका जा सकता था। बहरहाल जो भी हो, शहर के बीचों बीच बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है। शासन और प्रशासन पर एक सवाल खड़ा कर दिया गया है। सरकार के सारे दावे आज खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन पहल कर गांव समाज में लोगों को जागरूक नहीं करे तो वो दिन दूर नहीं जहां कई बेटे और बहू की प्रताड़ना का शिकार हर माँ और पिता होंगे, और हर माँ और पिता कितने घर से बेघर होंगे। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि लोगों में जागरूकता लाए। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है किसी माध्यम से, तो सचमुच ही ये एकदम द्रवित करने वाली घटना है। तो इस संबंध में जो कानूनी प्रावधान है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत ये एक दंडनीय अपराध है, और इसके लिए जो अभिहित पदाधिकारी हैं वो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तो गुमला को मैं अभी फ़ोन भी कर रहा हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और साथ ही साथ हम वीडियो गुमला को भी हम अभी तुरंत मैसेज दे रहे हैं कि इसमें इंटरवेन करें, और जो भी कुछ खाद्यान्न की आवश्यकता हो बुजुर्ग दोनों पति पत्नी दंपत्ति के लिए, उनको खाद्यान्न भी करवाएं, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी त्वरित इसमें कार्रवाई करेंगी। मैं अभी तुरंत फ़ोन कर रहा हूँ।